आज यार बच्चों सीए फाउंडेशन न्यू स्कीम गुडविल चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया था ना, क्वेश्चन नंबर 12। इसका मॉड्यूल का पेज नंबर है 10.63। चलो स्टार्ट करें क्या? आ जाओ। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं यार, हम लोग करेंगे स्टार्ट। पार्टनरशिप में इंट्रोडक्शन और गुडविल अब तक जो देखा घर पे पढ़ रहे हो थोड़ा बहुत, 10-15 मिनट लगेंगे। आप पढ़ोगे तो अभी की अभी, अगर आपने देखा होगा तो, राइट। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 10.63। आपने इसके पहले जो मैंने सेम क्वेश्चन बोले थे वो ट्राई किए घर पे? उसमें किसी बच्चे को कोई डाउट? इजी है, सेम ही था। आ जाओ एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, सब लोग ध्यान देना। लाइव स्ट्रीम वाले सारे बच्चे आ गए क्या बेटा? लेक्चर स्टार्टेड। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ रहे हो बच्चों, प्लीज ध्यान देना। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अंटू, बंटू एंड चिंटू were in partnership sharing profits and losses in the ratio 3:4:3। प्लीज ध्यान देना। The accounts of the firms are made up to 31st March every year। यानी ईयर एंडिंग डेट क्या है? 31st March। The partnership provided inter alia, दिया है उसमें साथों साथ, इसके साथ और क्या क्या दिया है? On the retirement of the partner, the goodwill was to be valued at 3 years purchase of average profit। तो एक चीज आपकी बन गई वर्किंग नोट 1। इसके अंदर में आप लोगों को गुडविल कैलकुलेट करना होगा एवरेज प्रॉफिट मेथड से। समझ में आ रहा है कैसे डिसाइड करना है, क्या करना है, रास्ता कैसे रहेगा? पिछले 4 साल का आपको प्रॉफिट दिया है, आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना है। आगे बोला है एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है फर्म, रिटायरमेंट में वापस इस टाइप का सम आएगा। एक पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है तो जाने वाले पार्टनर को गुडविल देना होगा। आते समय हमने गुडविल लिया था तो जाते समय भी गुडविल देना पड़ेगा। कॉमन सेंस ना। एडमिशन के वक्त गुडविल लिया था हमने, तो अगर कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो हमें गुडविल देना होगा। अब गुडविल लेना है चाहे देना है, कुछ भी हो दोनों में से, गुडविल कैलकुलेट तो करना पड़ेगा कि नहीं। इसीलिए इन्होंने बोल दिया है कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना है, क्योंकि हमें देना पड़ेगा उससे जाने वाले पार्टनर को। अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट after deducting interest at 12% per annum on capital employed and remuneration of 2000 per month to each partner। IOC भी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और हर पार्टनर को सैलरी भी दे रहे 2000 पर मंथ। ऑन 1 अप्रैल 2022 अंटू रिटायर्ड। कब रिटायर हुआ बेटा? 1 अप्रैल 2022 को। यानी 4 साल के जो प्रॉफिट दिए हैं, 4 साल खत्म होने के बाद 1 अप्रैल को वो रिटायर हुआ। 4 साल खत्म होने के बाद 1 अप्रैल को क्या हुआ बेटा? वो रिटायर्ड हुआ है। आगे और बढ़ते हैं। एंड इट वाज अग्रीड ऑन हिज रिटायरमेंट टू एडजस्ट द गुडविल इन द कैपिटल अकाउंट। यानी गुडविल अकाउंट बनेगा नहीं सम में, गुडविल सम में बनेगा नहीं, हमें गुडविल को एडजस्ट करना है वाया पार्टनर्स कैपिटल। का अर्थ होता है गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे, जिस पार्टनर को ज्यादा प्रॉफिट शेयर मिल रहा है उससे गुडविल लेंगे, और जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसका तो 100% सैक्रिफाइस हो गया तो उसे देंगे। सो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आगे देखो और क्या बोला है। विदाउट शोइंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल इन द, अब ये बोलने की जरूरत नहीं थी, जैसे तुमने बोल दिया गुडविल को एडजस्ट करना है वाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसका मतलब क्या है? हमें गुडविल अकाउंट शो नहीं करना है, अब अलग से देने की जरूरत नहीं थी इन लोगों को। आगे बोला है इट वॉज अग्रीड दैट कैपिटल एम्प्लॉयड वुड बी 6,50,000। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 6.5 लाख। बंटू एंड चिंटू वर टू कंटिन्यू द पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। न्यू और ओल्ड दोनों भी रेशो मालूम है। ओल्ड रेशो 3:4:3 था और न्यू रेशो कितना है? इक्वल। जो 2 पार्टनर बच गए। आ जाओ बैठो जल्दी जल्दी से, ऑन कर दो।
मैंने तो 11:30 बोला था ना। चलो बैठो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 निकालो, पेज नंबर 10.63। एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है और उस जाने वाले पार्टनर को हमें गुडविल देना है। गुडविल अकाउंट अलग से बनेगा नहीं, गुडविल वाया पार्टनर्स कैपिटल एडजस्ट होने वाला है, बरोबर है। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग, प्लीज ध्यान देना। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, छोड़ के जाने के बाद बचे हुए दोनों पार्टनर कौन, बी और सी, इक्वल प्रॉफिट शेयर है क्या? कौन छोड़ के जा रहा है? अंटू। The following were the amounts of the profits of earlier years before charging salary to partners and interest on capital। मतलब ये जो प्रॉफिट है ना बच्चों, ये बिफोर सैलरी है, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। सीधा इधर कह देते बिफोर अप्रोप्रिएशन है, मतलब अभी तक अप्रोप्रिएशन इसमें से हुआ नहीं है। प्लीज ध्यान देना। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल। ओके, निकाल लेंगे। अब ये हम लोग जो वर्किंग नोट सोच रहे थे, अब ये वर्किंग नोट नहीं, पॉइंट 1 रहेगा। अब तो हमें निकालने बोला ही है ना, अब वर्किंग नोट क्यों, हमारा मेन आंसर का ही पार्ट है। वैसे वर्किंग नोट्स आर आल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर आंसर। शो द एडजस्टमेंट देयर ऑफ इफ एनी इन द बुक्स ऑफ द फर्म। दैट्स इट, बस इतना ही ना। चलो लो बेटा लिखो क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 10.63। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। मेथड लिख दो आगे, एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। डन। तुमने कैलकुलेट किया गुडविल? ओके, किया बेटा सभी ने? जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग में काफी सारे कम बच्चे आज। प्रणव, आदित्य, ऐश्वर्या, बरोबर। चलिए बोलो आगे। लो बेटा मैं फटाफट से लिखता हूँ यहाँ पे, तीनों साल का प्रॉफिट निकाल लो। देखो कितना है बेटा, यहाँ पे दिया 3, 4 साल का है ना। हाँ लिखो 260, 275, 265, 280। जब कभी भी आप गुडविल निकालोगे बच्चों, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, देखो मैं जो बोल रहा हूँ बहुत काम की बात है। जो भी आपको पिछले 4 साल के प्रॉफिट दिए ना, उस प्रॉफिट के अंदर में कोई गड़बड़ है क्या, पहले वो चेक करो। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर में 4-5 एडजस्टमेंट बताई थी। इंस्टीट्यूट बोल देगा कि इस साल के प्रॉफिट का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, इस साल में ये हो गया था लफड़ा, इस साल ये हो गया था। आपको जो कुछ भी प्रॉफिट दिए हैं 3-4 साल के, उन प्रॉफिट के अंदर में कोई गड़बड़ होगी, कोई गलती होगी, तो फर्स्ट बिफोर टेकिंग एवरेज यू हैव टू रेक्टिफाई ऑल सच एरर्स। बट इस प्रश्न में प्रॉफिट में कोई गड़बड़ दी नहीं है, तो मैं डायरेक्टली एवरेज निकाल लेता हूं। हाँ आई नो ये प्रॉफिट बिफोर सैलरी बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पहले एवरेज निकाल लेता हूं। एवरेज निकालने के बाद उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी माइनस कर दूंगा। कोई रिस्पेक्टिव ईयर के प्रॉफिट में कोई गड़बड़ है क्या? नो। क्या पूछा मैंने आपको, कोई रिस्पेक्टिव ईयर के प्रॉफिट में कोई गलती है क्या? नो। कोई गलती नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली एवरेज निकालते हैं पहले। तो एक काम करो, कैसे निकालना है, ए एवरेज प्रॉफिट बताओ बेटा, चारों साल के प्रॉफिट की टोटल बताना जरा कितना है, बोलो 1 बाय 1 एक एक प्रॉफिट बता दो। 260, 275, बोलो 260 प्लस 275, हाँ प्लस 280 डिवाइडेड बाय 4। लिखा है बेटा सभी ने? बताओ कितना आया, 2,70,000। ये आ गया एवरेज प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ बेटा, सारे लाइव स्ट्रीम वाले बच्चे प्लीज ध्यान देना बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल करके बताओ कितना आया, कैसे निकालना है, कितना रेट है, देखो यहाँ पे दिया है 12% है क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सारे पार्टनर्स का कैपिटल का अमाउंट दिया है क्या, कैपिटल का चेक करो कितना है बेटा कैपिटल का, कहीं तो पढ़ा था ना हमने, हाँ 6,50,000। ये लो 6,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 12%। बोलो बच्चों कितना आया, 78,000 या 2,000। ओके, लेस सैलरी टू पार्टनर, सारे पार्टनर को सैलरी है, किसी एक पार्टनर को सैलरी है, सारे पार्टनर को कितनी सैलरी है बच्चों, 2,000 पर मंथ पर पार्टनर, यानी 3 पार्टनर है, 3 इंटू 2 6,000 एक महीने का, तो 12 महीने का कितना, 12 6 72, 2,000 पर मंथ पर पार्टनर इंटू 3 पार्टनर इंटू 12 मंथ,
बोलो कितना आया आपका एडजस्टेड प्रॉफिट? 1,20,000। ये आया आपका एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। अगर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी के बारे में कुछ नहीं दिया होता ना बच्चों, तो मैं क्या करता मालूम है क्या? स्ट्रेट वे एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस कर लेता तो गुडविल आ जाती थी। बट इन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि ये जो प्रॉफिट है बिफोर सैलरी है, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो हमें माइनस तो करना ही पड़ेगा, तो हमने माइनस कर दी। बोलो नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस कितना है? मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज कितना है बेटा? 3 years इज इक्वल टू गुडविल आ गया आप लोगों का। लिखो फटाफट से, गुडविल कितना आया? 3,60,000। ये है ऑफ होल फर्म, ये पूरे फर्म का गुडविल है बच्चों। देयरफॉर कौन है इसमें जाने वाला पार्टनर बताओ? देयरफॉर रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर इन गुडविल कितना रहेगा बेटा? 3,60,000 इंटू अंटू का प्रॉफिट शेयर क्या है बच्चों? अंटू इसमें से 343 में अंटू कौन है? ये 3, तो 343 10 10 10 3 और 4 7 और 3 10, तो 3/10 ना। सो 3/10 से मल्टीप्लाई कर दो क्या? इंटू 3/10। बोलो बेटा कितना आया? 1 लाख। ये आया अंटू का शेयर। अंटू के प्रॉफिट शेयर को फुल गुडविल से मल्टीप्लाई किया तो अंटू का शेयर आ जाएगा। ये समझ में आया? लिखा सभी ने यहां तक? लिखो फटाफट से। अब ये रिटायरिंग पार्टनर को ये शेयर कौन देगा? गेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग पार्टनर नहीं बोलना, गेनिंग पार्टनर। सो अब हमें गेनिंग रेशो निकालना होगा। कैलकुलेट करो मैं गेनिंग रेशो। सो गेनिंग रेशो बोलो बेटा कैसे आएगा? ओल्ड रेशो क्या था? बोलो बच्चों 3 4 3 10 10 10। बोलो न्यू रेशो क्या है? अंटू बंटू चिंटू। अंटू नहीं है ना, 1:1 2 2। डिनोमिनेटर सेम कर दूं क्या? देयरफॉर गेन और सैक्रिफाइस। बोलो बेटा पहले मिलता था 4/10, अब मिल रहा है 5/10। 1/10 पहले मिलता था 3/10, अब मिल रहा है 5/10। 2/10। सो देयरफॉर गेनिंग रेशो 1:2। 10। गेनिंग रेशो निकाला सभी ने? ये क्यों निकाला गेनिंग रेशो? क्योंकि गुडविल बांटेंगे कैसे? रिटायरिंग पार्टनर को जो गुडविल देना है वो गुडविल अप्रोप्रिएट करना है अमंग द गेनिंग पार्टनर। छोड़ के जाने वाले पार्टनर की वजह से जिस रिमेनिंग पार्टनर को गेन हुआ वो गेनिंग पार्टनर छोड़ के जाने वाले पार्टनर को गुडविल देगा। एडमिशन के वक्त सैक्रिफाइस रेशो में गुडविल मिला था, तो अब रिटायरमेंट के वक्त गेनिंग रेशो में गुडविल देंगे। सैक्रिफाइस रेशो में गुडविल मिलता है। पार्टनर रो रहा था मैंने सैक्रिफाइस किया नए की वजह से, ले भैया तो गुडविल ले ले। अब कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो उसका प्रॉफिट शेयर पे बचे हुए दोनों पार्टनर मजे कर रहे हैं, उनको गेन हुआ, हंस रहे हैं, तो ठीक है भैया गुडविल दे दो। गेनिंग रेशो में गुडविल पे करना है और सैक्रिफाइस रेशो में गुडविल मिलता है, बराबर है। मैं एक बार वापस सेंटेंस बोलता हूं। एडमिशन के वक्त सैक्रिफाइस रेशो में गुडविल मिलता है और रिटायरमेंट डेथ के वक्त गेनिंग रेशो में गुडविल पे करना होता है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर विल रिसीव गुडविल इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। वापस एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ, कहीं तो रजिस्टर में ऊपर कोने ऑप्शन में लिख दो ना, एट द टाइम ऑफ एडमिशन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर will receive goodwill. At the time of admission, sacrificing partners will receive goodwill in sacrificing ratio. And at the time of retirement or death, at the time of retirement or death, gaining partner have to pay. Gaining partner have to pay goodwill. Gaining partner have to pay the goodwill to outgoing partner, to the outgoing partner in gaining ratio, to the outgoing partner in gaining ratio.
टू द आउटगोइंग पार्टनर इन गेनिंग रेशो, बरोबर। सो अब देखो, बताओ मुझे 10 गुडविल शेयर ऑफ ए 1,08,000, ऐसे ही पेपर में भी डायग्राम बता देना, फ्रॉम बी फ्रॉम सी इन गेनिंग रेशो। बोलो बेटा, गेनिंग रेशो कितना है? 1:2, 3 इंटू 1,08,000 इंटू 1,08,000। बोलो बेटा कितना आया? और यहाँ पे चलो छीन लो बी और सी से, बी और सी से कुछ लेना है तो बी और सी का कैपिटल क्या करो? डेबिट। बंटूस कैपिटल अकाउंट डेबिट, चिंटूस कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। कितना बेटा? 3672 टू एज कैपिटल अकाउंट 1,08,000। नरेशन लिखेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल वाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये सब आंसर का पार्ट है, सब पूछा हुआ है प्रश्न में, जैसे जैसे पूछा वैसे वैसे मैं लिख रहा हूं। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पूछो, सर आपने ऐसा क्या सोच के लिखा, क्यों लिखा? एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल वाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल वाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा। लाइव स्ट्रीमिंग वाले बच्चे, कोई आते आते लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा था क्या? एक बच्चे की विकेट गई। हाँ, फिर विकेट गई नहीं। हाँ हाँ, जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे बेटा, कहीं कुछ डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो। डन? हाँ पूछना बाळा, विचारू का म्हणजे? हाँ बोल। मग काय नाही करायचं, नसलं दिलं तर इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल किती? 0 दिलेला तर करून घ्यायचं। एक बच्चे का सवाल था कि सर प्रश्न में दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, बट प्रश्न में ये नहीं दिया है कि डिडक्ट करना है कि नहीं करना है, तो फिर वो क्वेश्चन अधूरा है। फिर वहां पे आप अजम्पशन ले सकते हो कि ये जो प्रॉफिट है, ये जो सारे प्रॉफिट है, ये जो सारे प्रॉफिट है, ये सब बिफोर अप्रोप्रिएशन है, क्योंकि प्रॉफिट कहां से आता है? पीएनएल अकाउंट से, और ये सब लेस कहां पे होता है? पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। तो हम लोग यही अजम्पशन लेंगे कि अभी तक ये माइनस करना बाकी है और सॉल्व कर देंगे ऐसे। कोणत्या वर्षाचं? नाही तर काय 4 वर्षाचं घेतं का? मग तू मला एक सांग, हे भागीला 4 केले म्हणजे हे प्रॉफिट किती वर्षाचं आलं? पर एनम। जब ये 1 साल का प्रॉफिट है तो ये भी 1 साल का ही लेंगे ना। 1 साल के प्रॉफिट से 1 साल की सैलरी, 1 साल के प्रॉफिट से 1 साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करो। ऊपर भी तो 1 साल का ही प्रॉफिट लिया, नहीं सर 4 साल का है, डिवाइडेड बाय 4 भी तो किया। ऊपर पर एनम है तो नीचे भी पर एनम ही खर्चे माइनस होंगे, रेवेन्यू मैचिंग। और चल बेटा आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। इजी था क्वेश्चन। देखो इन्होंने जो बोला था ये भी बता दिया, ये भी बता दिया और ये भी बता दिया। ये समझ में आ रहा मुन्ना सभी को? 2 चीजें पूछी थी, मैंने बता दिया। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। चलो बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ते, प्लीज ध्यान देना सब लोग। 11 अच्छा क्वेश्चन है, पेज नंबर लिखना इसका 10.65। चलो फटाफट से हेडिंग दो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 10.65। बढ़ो आगे। 10.65 देखो क्या बोला यहाँ पे, CU and AU were in partnership sharing profit and losses in the ratio 5:3। बच्चों एक एक क्वेश्चन का सलाम है, जो क्वेश्चन हो गया घर पे एक बार जाके वापस सेम डे देख लेना, रिकॉल करना। पेपर में 3 घंटे आप रिकॉल ही करते हो तो वो रोज किया करो, जो पेपर में 3 घंटे करने वाले हो, रिकॉल करते हो और लिखते हो, बराबर है ना? हाँ, CU AU पार्टनरशिप फॉर्म में थे, उनका रेशो 5:3 था। ऑन 1 अप्रैल 2022 दे डिसाइडेड टू एडमिट AG
CU, AU और AG। AG न्यू पार्टनर अब आने वाला है फर्म में। कब डिसाइड किया? 1 अप्रैल 22। ऐसा लग रहा है कि एडमिशन का क्वेश्चन है। AG विल ब्रिंग 2 लाख एज अ कैपिटल। ओके, लेके आ जा। फॉर 1/4 शेयर। ओल्ड रेशो पता है, न्यू पार्टनर को इंडिविजुअल कितना मिल रहा है ये पता चल गया तो मैं सैक्रिफाइस गेन और न्यू रेशो सब निकाल सकता हूँ। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो शाल भी, थैंक यू, इन्होंने दे दिया 2:1:1। अब मैं गेन या सैक्रिफाइस निकाल सकता हूँ क्या? पहले मिलता था 5/8, 3/8, अब कितना मिल रहा है? 2/1/1, 2/4, 1/4, 1/4। बताओ डिनोमिनेटर सेम कर दूं क्या? ये सेम कर दिया। बताओ पहले मिलता था 5/8, अब मिल रहा है 4/8, तो 1/8 का सैक्रिफाइस। पहले मिलता था 3/8, अब 2/8, 1/8 का सैक्रिफाइस। और इसमें तो कुछ नहीं, तो ये गेनिंग सैक्रिफाइस रेशो क्या हो गया? इक्वल 1:1। लो, एक वर्किंग नोट तो यही बन गई हमारी। आगे और बढ़ते। CU was entitled to a salary of 2000 per month। सिर्फ CU को। बच्चे एग्जाम में कभी कभी गलती से दोनों पार्टनर को सैलरी दे देते, पार्टनर को इसे भी एक को ही बोला है। इट वॉज रिवाइज टू 3000 पर मंथ फ्रॉम द 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर से रिवाइज हुआ है, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 महीने की सैलरी 1,000 से बढ़ गई है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज पेड एट 8% पर एनम। कैपिटल्स ऑन 31 मार्च 2022, यानी इस साल के स्टार्टिंग का या पिछले साल के एंडिंग का कैपिटल कितना दिया है? 4 लाख CU का, AU का 3 लाख, और नया पार्टनर कितना ला रहा है? 2 लाख। which had remain unchanged since last 4 year। परमानेंट है, लगता है परमानेंट कैपिटल है, अनचेंज है अभी भी। अभी तक पता नहीं पूछा गया, मैं भी आप लोगों की तरह क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, जबरदस्ती अननेसेसरी अपने आप को सवाल नहीं पूछना कि बता बता इसमें आंसर आ रहा है क्या तेरे को। अरे अभी तक सवाल ही नहीं मालूम है तो आप अपने आप को क्यों परेशान कर रहे हो? मुझे भी सवाल नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम। हाँ, जो इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते आ रहे हैं सभी को, दैट्स इट। आगे, गुडविल वॉज टू बी वैल्यूड एट on the basis of 3 years purchase of average adjusted weighted average profit of past 4 year। सीधा सा बोल देते वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है, एवरेज एडजस्टेड वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 4 ईयर। प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीवियस 4 ईयर, 1 2 3 4 साल का प्रॉफिट दे दिया है। और देख शिवम, ये प्रॉफिट कैसे है? बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिफोर सैलरी। कर लेंगे एडजस्टमेंट। दीज प्रॉफिट्स वर सब्जेक्ट टू, ओ माय गॉड, पिछले वाले प्रश्न में सिर्फ क्या था? डायरेक्ट 4 साल का एवरेज ले लिया था, और एवरेज लेने के बाद मैंने ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी माइनस कर दिया था, तो ये आ गया था एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस कर दिया था, तो डायरेक्ट क्या आ गया? गुडविल। बट यहाँ पे डायरेक्ट एवरेज नहीं ले सकते, अब मुझे पहले एवरेज लेने के भी पहले, एवरेज लेने के भी पहले मुझे क्या करना होगा? एडजस्टमेंट। हर साल के प्रॉफिट में कुछ ना कुछ होगा, और फिर वो एडजस्टमेंट करने के बाद वो एडजस्टेड प्रॉफिट का एवरेज लेना होगा। समझ में आई क्या बात सभी को? हाँ, अब कौन कौन सी एडजस्टमेंट है? अ मशीन कॉस्टिंग ₹40,000 परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2020। मेरा आपसे सवाल है, बताओ ये मशीन जिस डेट को परचेस किया वो डेट कौन से साल में आ रही है? 1 अक्टूबर 20 थर्ड ईयर में पक्का? 1 अक्टूबर ये इस साल में आ रही है, वेरी गुड। क्योंकि थर्ड ईयर मतलब कौन सा है? 1/4/20 से 31 मार्च 21, और वो भी थर्ड ईयर में 6 महीने दिख रहे हैं ना पहले। और क्या बोला बेटा यहाँ पे? ये रॉन्गली चार्ज टू रेवेन्यू। ओ माय गॉड, कैपिटल एक्सपेंडिचर को इन गधों ने क्या बना दिया? और इसका डिप्रिसिएशन का भी बोला है, मतलब डिप्रिसिएशन का भी एडजस्टमेंट है, और जो कैपिटल को रेवेन्यू बनाया उसका भी है, मतलब एक साथ दो एडजस्टमेंट है। एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू ट्रीट किया, और दूसरा उस कैपिटल एक्सपेंडिचर को जो इन्होंने ट्रीट करना चाहिए था वो लिखा ही नहीं, तो उसका डिप्रिसिएशन भी आज तक लिखा नहीं। अब लिखना पड़ेगा क्या? और डिप्रिसिएशन की मेथड भी कौन सी है? SLM नहीं है, WDV है, करना पड़ेगा एडजस्टमेंट। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020 वॉज ओवर वैल्यूड बाय 20,000। बताओ 31 मार्च 20 कौन से साल में आ रहा है? ये इस साल का एंडिंग का है क्या? तो ये हो गया करंट ईयर, और ये हो गया, क्योंकि 31 मार्च 20 का क्लोजिंग स्टॉक 1/4/20 का ओपनिंग स्टॉक बनेगा। याद आया कल का लेक्चर, क्लोजिंग ओपनिंग। उसके बाद देयर वाज अ लॉस बाय फायर अमाउंटिंग टू ₹10,000 इन द ईयर 18-19। कौन सा साल है? फर्स्ट ईयर। इस साल में एडजस्टमेंट, इस साल में एडजस्टमेंट, इस साल में एडजस्टमेंट। बोलो बेटा, और डिप्रिसिएशन का शायद हर साल में आ जाएगा। हाँ बोलो बेटा, लॉस बाय फायर कब हुआ? 18-19।
which was not considered in the trading account but correctly debited to P&L. Oh my God, ट्रेडिंग में कंसिडर करना ही रहेगा. ठीक है, आप कंसिडर कर लेंगे. P&L में लिख लिया. अरे लॉस बाय फायर का एंट्री बताओ. लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस, और उसके बाद साल के आखिर में लॉस बाय फायर को कहां ट्रांसफर करते हैं? P&L के डेबिट में टू लॉस बाय फायर. तो ये वाली एंट्री झाली हो गई करेक्टली, ऐसा लिखा है करेक्टली डेबिटेड टू, बट ये वाली एंट्री अभी भी बाकी है. ये समझा इंग्लिश में जो लिखा उसका मीनिंग क्या है? करेक्टली डेबिटेड टू P&L, यानी P&L में जो ट्रांसफर करना था वो कर दिया. ट्रेडिंग वाला इफेक्ट रह गया है. मैं अभी आपको एक चीज मैंने बताई है, अभी मैं थोड़ी देर बाद इस पे सवाल पूछूंगा आपको. ठीक है ना, ये समझाने सभी को. मतलब ट्रेडिंग के क्रेडिट में लॉस बाय फायर हमने लिख दिया है, P&L के डेबिट में नहीं, ये लिखना बाकी है, और ये हमने लिख दिया है टू लॉस बाय फायर, ये लिख दिया है. ट्रेडिंग वाला इफेक्ट बाकी है, ट्रेडिंग वाला इफेक्ट बाकी है, ये वाला इफेक्ट हो गया. क्लियर? उसके बाद Debtors as on 31st March 2022 including bad debt of 5,800. 31st March 2022 के जो लो इस साल में एडजस्टमेंट बची थी, यहाँ पे भी आ गए. इस साल के एंडिंग में कुछ जो डेटर्स है ना वो बैड है, मतलब अब वो पैसे नहीं देने वाले हैं. लॉस बढ़ जाएगा ना हमारा, यस और नो. डेटर्स कम हो जाएंगे और लॉस बढ़ जाएगा. चलो आगे. हे पण बंद करून टाक. थंड होणार ना मग. हाँ ते बंद करून टाक. आधार पण बंद करून टाक. थैंक यू भाई. एंड आगे लिखा है एजी शैल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. देखो एक प्रश्न में एजी लिखा नहीं था, तो हमने क्या किया था कि नया पार्टनर गुडविल नहीं लेके आ रहा है, तो नया पार्टनर का जो भी है गुडविल का अमाउंट उसके कैपिटल से हमने छीन लिया था. इसके पहले क्वेश्चन जो किया था. बाप रे इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे दी, बट चाहते क्या है वो मुझे अभी तक पता नहीं है. लो पूछ के क्या पूछा है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल विच एजी इज सपोज टू ब्रिंग एंड जर्नल एंट्री फॉर द सेम. बस इतना ही. ठीक है, दिखने में बहुत इजी है. करो स्टार्ट. लो लिखो बेटा. क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 10.65 है ना बच्चों? हाँ लिख. फर्म का नाम क्या है बेटा? CU AU AG. सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? गुडविल वैल्यूएशन. गुडविल वैल्यूएशन. गुडविल वैल्यूएशन के लिए मेथड कौन सी बोला है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. सारे बच्चे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड करना है. मुझे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला कौन बताएगा बेटा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस. बरोबर ना? चलो ठीक है, आ जाओ लिखो फिर ऐसा. वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस. नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस का मीनिंग बताया था ना, कितने साल तक हमें उसका बेनिफिट मिलेगा उस गुडविल का जो आप कैलकुलेट कर रहे हो, इज इक्वल टू गुडविल. वेटेड एवरेज प्रॉफिट मालूम है क्या? नो. तो मैं लिखूंगा वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट. कितने साल का प्रॉफिट दिया बच्चों? मैं स्क्रॉल करूं क्या? लिखा सभी ने? लिखो फटाफट से. लिखा? सॉल्व किया तूने? वेरी गुड. तुमने भी ट्राई किया? कल क्या करेंगे? नहीं अलग आएगा. कैपिटल को रेवेन्यू आज वाला अलग है कल से. लिखो कितने साल का प्रॉफिट दिया है बेटा? सीरियल नंबर. डायरेक्ट वेटेड एवरेज नहीं निकालना है, उनमें एडजस्टमेंट्स है, इसलिए पहले लेटा दो ऑपरेशन टेबल पे सारे प्रॉफिट को. हाँ ये तो बताओ बेटा कितने साल है? साल बताओ मुझे कौन कौन से. पहला साल कौन सा है? 18, 19. दूसरा साल
हाँ हाँ, प्रॉफिट्स। ये कैसे बेटा सारे प्रॉफिट? बिफोर सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताओ बेटा कितना है प्रॉफिट? 210, 260, 210, 35। और 3,05,000 एक बार चेक कर लो। चलो एडजस्टमेंट कर लेते हैं लाइन से। क्वेश्चन में जितने भी एडजस्टमेंट दिख रही है रिलेटेड टू प्रॉफिट सब फटाफट से हम लोग कर लेंगे। आप सब लोग तैयार है ना बच्चों? हाँ, पेज नंबर 10.65 था। देखो मैं लाइन से क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, प्लीज ध्यान देना। ए बेटा प्लीज ध्यान दे दो, ये इंफॉर्मेटिव पार्ट था। एजी विल ब्रिंग 2 लाख एज अ कैपिटल। इसका प्रॉफिट से कोई संबंध नहीं क्या अभी? नो, इसको छोड़ दो अभी। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अभी इसका कोई संबंध है? नो। हम लोग गुडविल निकालना है ना पहले। सीयू इज एंटाइटल्ड टू सैलरी, हाँ सीयू को सैलरी देंगे। कितनी सैलरी बेटा? 2,000 पर मंथ, सिर्फ सीयू को है, यानी साल का 24,000। एंड इट वाज रिवाइज्ड टू 3,000 पर मंथ फ्रॉम 1 अक्टूबर 20। अभी ध्यान से सुनना बेटा, अभी ध्यान से सुनो। अब कुछ बच्चे यहाँ पे बोलेंगे कि सर पिछले वाले प्रश्न में आपने एवरेज निकालने के बाद सैलरी माइनस किया था, सर यहाँ पे भी एवरेज निकालने के बाद सैलरी माइनस करो। नहीं कर सकता। सर क्यों? मुझे एक बात बताना, पिछले वाले प्रश्न में सैलरी या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चारों साल में सेम था। पिछले वाले प्रश्न में सैलरी बोलो या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलो, चारों साल में कैसा था? सेम था। लेकिन यहाँ पे सैलरी चेंज हो रही है। अब सैलरी चेंज हो रही तो हम लोग पूरा एवरेज निकालने के बाद एक साथ माइनस नहीं कर सकते, अमाउंट अलग अलग है। सो रिस्पेक्टिव ईयर से मैं माइनस कर लूंगा। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर अमाउंट सेम है हर साल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट सेम है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एवरेज निकालने के पहले हर साल से माइनस करो या एवरेज निकालने के बाद एक साल का माइनस करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट सैलरी चेंज हो रही है। सैलरी अगर चारों साल सेम होती तो मां कसम मैं एवरेज निकाल लेता, सबसे लास्ट में एडजस्टेड प्रॉफिट का एवरेज निकालता और उसके बाद में फिर मैं सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर देता। बट यहाँ पे सैलरी चेंज हो रही है। कब चेंज हो रही है बेटा? बीच में कहीं तो भी चेंज हो रही है। कब से चेंज हो रही है बेटा सैलरी? बताना जरा मुझे, कहा गया? हाँ, सैलरी कब से चेंज हो रही है? 1 अक्टूबर 20 से। अब मैं चारों साल का एवरेज निकालने के बाद एक साथ सैलरी माइनस नहीं करूंगा, मुझे इंडिविजुअली हर साल में लिखना होगा। देखो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी करूँ या लास्ट में कर लूँ? सैलरी का कर रहे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हर साल सेम है, अभी करो लास्ट में करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो देखो जरा मैं यहाँ पे लिखता हूँ माइनस सैलरी टू पार्टनर। बोलो बेटा सैलरी टू पार्टनर कितना था? 24,000 है क्या हर साल? देखो 18-19 में कितना था? 24। 19-20 में भी कितना था? 24। बट वेट 2021 में ज्यादा आएगा बच्चों। 2021 में पहले 6 महीने कितनी थी सैलरी? 12। और बाद के 6 महीने में कितनी थी? 18। क्योंकि बाद के 6 महीने में 3,000 पर मंथ था, 1 अक्टूबर 20 से लिखा है प्रश्न में, और पहले 6 महीने में 2,000 पर मंथ था। बरोबर ना बच्चों? तो 12 और 18 कितना आया? 30। 30 ना। और 21-22 में यहाँ तो पूरा ही 12 महीने 3,000 से, तो यहाँ कितना आ जाएगा? ये वो चीज है, देखो फिगर एक बार 24 है, एक बार 30 है, एक बार 36 है, इसीलिए एवरेज निकालने के बाद माइनस नहीं करना, रिस्पेक्टिव ईयर के प्रॉफिट से माइनस करना, क्योंकि वेट असाइन करेंगे हम लोग, गड़बड़ हो जाएगा ना नहीं तो। सर आप डायरेक्ट शॉर्टकट में करना क्या है, आप इंडिविजुअल प्रॉफिट से माइनस कर लिया करो तो गलत हो गए नहीं। क्लियर है? चलो आगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कर ही दो अब लगे हाथ माइनस। बोलो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कितना है बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%। 8% किसका है? हाँ बताओ ना, कैपिटल कितना है बेटा उनका? दिया है क्या? कहाँ दिया बेटा कैपिटल? पढ़ा था ना हमने। हाँ 4 लाख और 3 लाख। बोलो कितना आया? 7 लाख। 4 और 3 7 लाख ना। 7 लाख इंटू 8%, 8,56। वो सेम ही है हर साल, तो हर साल 56 लिख दो क्या? चलो फटाफट से लिखो। 56 इंटू 8 नहीं, 7 लाख इंटू
यहां पे लिखता हूं 4 लाख प्लस 3 लाख इंटू 8%। लिखा सबने? स्क्रॉल करो बेटा, बड़े आगे। लाइव स्ट्रीम वाले बच्चे कुछ हलवाई लिख दिया करो। आपको रहना होगा लेक्चर में। चलो देखो, मैं सीक्वेंस फॉलो कर रहा हूं बच्चों, मैंने सीक्वेंस ब्रेक नहीं किया। कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2022 वर सीओ 4 लाख एंड ये 3 लाख, ये तो हमने कंसिडर कर लिया ना कैलकुलेट करने के लिए। गुडविल वॉज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेस ऑफ एवरेज एडजस्टेड वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 4 year। ठीक है, यही तो हम लोग कर रहे हैं, ये तो चल रहा है। प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 year ये भी हमने लिख लिया। एंड दिस प्रॉफिट वर सब्जेक्ट टू फॉलोइंग रेक्टिफिकेशन। सब्जेक्ट टू फॉलोइंग रेक्टिफिकेशन मतलब अभी तक ये रेक्टिफिकेशन हुई नहीं है, अब करना होगा। यू ऑल आर सब्जेक्ट टू सीए फाउंडेशन एग्जाम। आप सीए फाउंडेशन आने वाले एग्जाम के सब्जेक्ट तो आप खुद देना बाकी है गवर्नमेंट भाषा में। A machine costing rupees 40,000 purchase on 1st October 20 was wrongly charged to revenue। ले बेटा, पहले ये वाली एडजस्टमेंट को सही करो। मशीन खरीदा इन गधों ने, रेवेन्यू एक्सपेंस में लिख दिया। बच्चों जरा इधर ध्यान देना, मशीन खरीदा, क्या डेबिट करना चाहिए था? मशीन को। ये तो किया नहीं, एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। एक्सपेंस को डेबिट कर दिया तो गलती से प्रॉफिट क्या हो गया? कम। अब तुम बताओ, गलती से अगर प्रॉफिट कम हो गया, अब आप उसे ठीक करना चाहते हो तो आप क्या करोगे? प्रॉफिट को बढ़ाओगे। कौन से साल का प्रॉफिट था रे बच्चों वो? मशीन wrongly debited to revenue expense, now rectified। थर्ड ईयर ना बच्चों, कितने का था मशीन? ये बात समझ में आई? चलो आगे। इसके बाद प्लीज ध्यान देना, और उस मशीन का डिप्रिसिएशन कितना था? मशीन खरीदा था 1 अक्टूबर को, 20% पर एनम WDV मेथड क्या? लेस depreciation on above machine at the rate 20% per annum, WDV मेथड। जल्दी बताओ, फर्स्ट ईयर में कितना आएगा? 4,000। फर्स्ट ईयर मतलब ये मशीन जिस साल खरीदा था। 4 क्यों? 40,000 का मशीन है, इंटू 20% इंटू 6/12। सर 6/12 क्यों? क्योंकि वो मशीन 1 अक्टूबर 20 को खरीदी, थर्ड ईयर में वो मशीन 6 ही महीना यूज किया था, बरोबर है? बोलो अगले साल कितना आएगा फिर? अब 7200। सर ये कैसे आया? 40,000 में से 4,000 चला गया, बचा 36,000। इस 36,000 पे पूरे एक साल का, अगले साल का 20%। WDV मेथड है ना, तो जो भी रिमेनिंग बैलेंस है उसके ऊपर 20% लेना है, राइट? चलो आगे। रिमेनिंग बैलेंस पे 20% लेना है, WDV मेथड है। SLM होता तो 8,000 आता, SLM होता तो डायरेक्ट 40,000 इंटू 20% आता। आगे बढ़े। $36,000 इंटू 20%, 36 कैसे आया? 40 माइनस 4। ये पेपर में नहीं लिखना है 40 माइनस 4 वगैरह, पेपर में डायरेक्ट 7200 लिख देना। चलो क्या आगे बच्चों? हो गया पहला एडजस्टमेंट खत्म। दूसरा, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020 वाज ओवर वैल्यूड बाय 20,000। 31 मार्च 2020, बोलो कौन से साल में आ रहा है? ये सेकेंड ईयर का स्टॉक ओवर वैल्यूड था। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। बोलो बेटा, क्लोजिंग स्टॉक गलती से वैल्यू बढ़ गई, सेकेंड ईयर ना बच्चों, गलती से वैल्यू बढ़ गई यानी गलती से प्रॉफिट बढ़ गया, अब उसे ठीक करेंगे, नाउ रेक्टिफाइड। बोलो कितने से कम कर दूं क्या? और ये क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का क्या बनेगा? ओपनिंग स्टॉक। इसकी साइड चेंज हो जाएगी ना। बढ़े आगे। उसके बाद स्क्रॉल करो। हाँ लो, there was a loss by fire amounting to rupees 10,000 in the year 1819 which was not considered in trading account but correctly debited in P&L account for that year। लॉस बाय फायर था पहले साल में 10,000 रुपए का, इन्होंने ट्रेडिंग में कंसिडर ही नहीं किया। ओ माय गॉड, लॉस बाय फायर नॉट
कंसीडर्ड, यानी इसको स्टार मार्क लगाना, कंसीडर्ड इन इन ट्रेडिंग अकाउंट। अब मैं आपसे सवाल पूछूं, मैंने आपको बोला था थोड़ी देर पहले, मैं एक चीज लिख रहा हूं, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, बोलो बेटा लॉस बाय फायर कहां कंसीडर किया, कहां कंसीडर नहीं किया? पीएनएल में कंसीडर कर लिया, ट्रेडिंग में कंसीडर नहीं किया। मेरा अगला सवाल, पीएनएल में कहां लिखते हैं लॉस बाय फायर? डेबिट में। और ट्रेडिंग अकाउंट में लॉस बाय फायर कहां लिखते हैं? क्रेडिट साइड में लिखना चाहिए था, बट इन्होंने ट्रेडिंग के क्रेडिट में नहीं लिखा, तो अब क्या करूं? अब लिख दो, कहां लिखो? ट्रेडिंग के क्रेडिट में। तो तू बता, ये लॉस बाय फायर का इफेक्ट अब दूंगा मैं ट्रेडिंग में, तो प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। लॉस का इफेक्ट अब दे रहा हूं लॉस बाय फायर का, तो अब ट्रेडिंग में इफेक्ट दे रहा हूं, प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? शिवम, लॉस की वजह से प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा? बोलो, बढ़ेगा कैसे? बच्चे ने लॉस बाय फायर की वजह से प्रॉफिट बढ़ेगा बोल रहे। हाँ बोल बोल, हाँ तुम बता। लॉस बाय फायर का इफेक्ट अब लिख रहा हूं, हाँ बोलो। बढ़ेगा, बढ़ेगा, सबका कहना है बढ़ेगा, तेरा क्या कहना है? बढ़ेगा। तो बिल्कुल सही जवाब। हमने पीएनएल में इसका इफेक्ट दे दिया। बच्चों, ट्रेडिंग के क्रेडिट में इसका इफेक्ट क्यों देते हैं? क्योंकि गुड्स कम हो गया ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब एक और सवाल पूछता हूं। एक इफेक्ट ट्रेडिंग के डेबिट में जाता है, इससे प्रॉफिट कम होगा। एक इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा, इससे प्रॉफिट बढ़ेगा। ये वाला इफेक्ट हो गया, ये वाला इफेक्ट बाकी है। तो मुझे एक बात बताओ, ये लॉस की वजह से प्रॉफिट बढ़ रहा है, बट एट द एंड ऑफ द स्टोरी अल्टीमेट इफेक्ट प्रॉफिट कम होना चाहिए ना, फिर ये बढ़ कैसे रहा है? मुझे इसका कोई एक्सप्लेनेशन दे सकता है क्या? मेरा सवाल समझ में आया ना? यहाँ पे प्रॉफिट कम हो गया, यहाँ बढ़ रहा है, तो नेट इफेक्ट क्या आया फिर? नील। लॉस की वजह से नील इफेक्ट आना चाहिए क्या? लॉस हुआ तो नील कैसे आएगा इफेक्ट? मेरा सवाल समझे ना आप लोग। वैसे आपने जो जवाब दिया बिल्कुल सही है, सबने बोल दिया कि सर पीएनएल में इफेक्ट दे दिया है, इसका इफेक्ट हो गया, अब इसके बारे में मत सोचो। ट्रेडिंग के क्रेडिट में इफेक्ट देना बाकी है। अब अगर ट्रेडिंग के क्रेडिट में मैं लिखूंगा लॉस बाय फायर, तो क्रेडिट साइड बढ़ेगी ना, क्रेडिट साइड बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, राइट? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, पहले आपका आंसर खत्म कर देता हूं, बाकी चर्चा करेंगे। ये देखो, ये मैंने बढ़ा दी। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, अब अपना ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट है। अल्टीमेट इफेक्ट ट्रेडिंग का क्रेडिट और पीएनएल का डेबिट, एक की वजह प्रॉफिट बढ़ा, एक की वजह से कम हुआ है, तो सेम है। पर ये सही है क्या? सेम ऐसा होना चाहिए क्या? फिर तो लॉस का कभी इफेक्ट दिखेगा ही नहीं। मेरा आपसे सवाल है, क्या लॉस का इफेक्ट नेट होकर नील हो गया क्या? आपको समझा मेरा सवाल क्या है? आपको मेरा सवाल समझा? ये तो ऐसी बात होगी, धंधे में लॉस हुआ 100 करोड़ का, और अकाउंटेंट बोल रहा है सर कोई टेंशन नहीं है, नील हो गया नील। एक पीएनएल के डेबिट में आ गया, ट्रेडिंग के क्रेडिट में आ गया नील। वो बिजनेस का मालिक उसको लात मार के निकालेगा सबसे पहले, और नहीं तो उसी आग के अंदर में उसको फेंक देगा जहां पे आग लग गई माल के अंदर में। कैसा अकाउंटेंट है? तुमने मेरा, तुमको डाउट समझ में आया क्या कि भैया एक जगह डेबिट इफेक्ट आया, एक जगह क्रेडिट, तो फिर क्या लॉस का इफेक्ट नील आया क्या? स्टॉक में स्टॉक कम हुआ इसीलिए तो क्रेडिट में लिखा ना। एक ये लो, ये स्टॉक कम हुआ। स्टॉक बढ़ता है तो ट्रेडिंग के डेबिट में लिख दिया, कम होता है ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिख दिया। स्टॉक कम हुआ, ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिख दिया, और एक इफेक्ट पीएनएल के डेबिट में लिख दिया। तो यही तो है वो जो आप बोल रहे हैं स्टॉक कम हुआ, यही है वो स्टॉक कम हुआ, और ये एक है पीएनएल के डेबिट में। तो क्या इफेक्ट नील आ रहा है क्या? हाँ, बैलेंस शीट में प्रॉफिट लॉस निकालते हैं क्या हम लोग? प्रॉफिट लॉस कहाँ आता है? ट्रेडिंग पीएनएल में। तो ट्रेडिंग पीएनएल में तो इफेक्ट नील दिख रहा है लॉस का। जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं आप भी बता सकते हो। वैसे मैंने आप लोगों को आपका आंसर बता दिया, वो 10,000, उसमें आपने बिल्कुल सही बोला। ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में एक एंट्री छूट गई है, वो एंट्री किसकी भी हो, चूल्हे में जान दो, एक एंट्री ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखेंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। मैंने आंसर में यहाँ पे बढ़ा दिया। अब जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ रेड पेन से, ये आंसर का पार्ट नहीं है, ये आपके नॉलेज का पार्ट है। देखो यहाँ पे ना इफेक्ट नील नहीं आया, यहाँ पे इफेक्ट नील नहीं आया है, ध्यान से सुनना। ये पीएनएल, ये ट्रेडिंग, ध्यान से सुनना। कितनी क्वांटिटी जली समझ लो, मैंने परचेस की थी 10 क्वांटिटी, जल गई है 2 क्वांटिटी, लॉस बाय फायर। और लॉस बाय फायर का दूसरा इफेक्ट कहां आएगा? पीएनएल के डेबिट में ना बच्चों। अब तो एक बच्चा बोलता है सर पीएनएल के डेबिट में प्रॉफिट कम,
ट्रेडिंग के क्रेडिट में प्रॉफिट बढ़ा, और ये भी तो देखो वो दो इसमें भी तो है, ये कहा आया डेबिट में, यानी प्रॉफिट कम, तो प्रॉफिट बढ़ा प्रॉफिट कम, बढ़ा कम कैंसल, सो अल्टीमेटली प्रॉफिट कम ही हुआ ना, क्योंकि वो दो आइटम जो आपके जले हैं, आपने कहीं ना कहीं उसको भूतकाल में डेबिट किया होगा, ट्रेडिंग में लाया तो होगा ना, कि कबूतर छोड़ के गया वो दो आइटम, फर्स्ट टाइम आपने परचेस किया तो परचेस में दिख रहा है, तो अल्टीमेट में क्या हुआ, डेबिट कितने हैं, डेबिट है दो, एक दो, और क्रेडिट कितना है, सिर्फ एक, तो दो बार डेबिट हुआ है और एक बार क्रेडिट, ये डेबिट क्रेडिट कैंसल, तो अल्टीमेट लॉस दिख रहा है, समझ में आएगा सभी को, अल्टीमेट लॉस दिख रहा है, सही जा रही है मतलब अकाउंटिंग, ये बात समझ में आई। और अपना नहीं तो गावरान तरीका, यहाँ पे ट्रेडिंग के क्रेडिट वाला इफेक्ट देना छूट गए, अब क्रेडिट में लिखेंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ये मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ा दिया, अपने सम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बता दिया थोड़ा सा एक्स्ट्रा। ये इंटरव्यू के अंदर में पूछते हैं प्रश्न कि बहुत छोटा सा, डोंट वरी, आपको ये प्रश्न पूछने मतलब आपकी जॉब पक्की है, नहीं तो उतना टाइम वेस्ट नहीं करते हो, और आपको इसका जवाब नहीं भी आया तो भी आपकी जॉब पक्की, क्योंकि आखिरी के कुछ ऐसे सवाल रहते बस उनको उनका ईगो सेटिस्फाई करना रहता है, इसलिए पूछते हैं वो लोग। आपको समझ में आएगा कि आपको बस ये बता दें बॉस तू भले सीए हो गया है, बट तुझे बहुत सारी चीजें अभी भी मुझसे सीखना है, तो अंडर में रहना छोकरे, हाँ, तो बस उसके लिए ये सवाल पूछ रहे मतलब आपकी जॉब पक्की है। टेक्निकल राउंड जो आपको सवाल पूछेंगे वो आपको आ जाएगा, और इसका भी जवाब दे दिया तो फिर जॉब खतरे में, फिर बोलेगा भैया तू नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा होशियार। तुमको मालूम है कि आजकल क्या है, अति होशियार लोग भी जॉब में नहीं चाहिए। मैंने बानेर के फैकल्टी के लिए 4-5 फैकल्टीज के इंटरव्यू लिए, बानेर के अंदर में अपने को फैकल्टी चाहिए B11, मैंने लिया इंटरव्यू, बट ओवर एम्बिशियस पर्सन भी नहीं, मतलब तुम जब कल चल के ओनर बनोगे, तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे, तुम्हारा ऑफिस रहेगा, प्रैक्टिस रहेगा, जॉब अगर नहीं किया तुम प्रैक्टिस करोगे, तो तुम जब इंटरव्यू लेगे तब तुमको दिखेगा कि कोई एक लड़का या लड़की आई इंटरव्यू देने के लिए बहुत ज्यादा होशियार है, लेकिन एट द सेम टाइम ओवर एम्बिशियस है, तो आप क्या बोलते हो, 1.5 होशियार भी नहीं चाहिए, कम होशियार आधा 18 रहा, और 20 में से 21 नहीं चाहिए, 20 में से 15 चल जाएगा, क्योंकि 20 में से जो 21 होता है ना वो कभी भी लॉन्ग टर्म तक एक जगह टिका नहीं रहता। अपने को सांगकाम्या चाहिए, क्या चाहिए, सांगकाम्या, पाट्या टाकणे म्हणतात ना मराठीत, जेवढं सांगितलं तेवढं करायचं, जास्त नाही, समझ में आया क्या चीज, इसीलिए अति शहाणा त्याचा बैल रिकामा वैसे वाली बात है, अति होशियार भी नहीं चाहिए। आप लोग जब सीए बन जाओगे तब आप आर्टिकलशिप के लिए रखोगे ना, तब आप देखना, इसलिए बहुत बार ऐसा बोलते कि जितना पूछा जाए उतना ही बोलना, एक्स्ट्रा बात की तो उनको क्या लगता है बॉस ये हानिकारक है फर्म के लिए, इसलिए जितना पूछा उतना ही, और जितना ज्यादा तुम गरीब बन के रहोगे उतना अच्छा, गरीब आई मीन टू से स्वभाव में कि हाँ यस सर यस सर, मतलब सामने वाले का ईगो क्लैश नहीं करना, भले तुमको पता होता है बट अभी तुम उसके बाद जॉब के लिए क्यों जा रहे, फिर अगर तुमको सब पता है तो फिर कभी कभी डाउन टू अर्थ ही रहना, नहीं तो क्या जैसे उसको समझ में आए कि भैया ये तो कल चल के मेरे भी गले पे बैठ जाएगा, तो फिर वो बिल्कुल नहीं रखेगा काम पे, क्योंकि काफी बार जो काम नॉलेज नहीं करता वो काम सिंपैथी कर देती है। जैसे तुम देखो ना, जैसे क्या नाम है इसका वो रानू मंडल, वो जो हमेश रेशमिया ने बेगर को उठा करके इतना बड़ा, तो वो पहले जब उसके अंदर में एक ये थी नम्रता थी, तब वो कितनी होशियार, कितना उसको फैन फॉलोइंग थी, जैसे उसके अंदर में थोड़ा सा घमंड आ गया, पब्लिक ने सीधा जमीन पे पटक दिया उसको, अब वो दिखती भी नहीं, समझ में आया ना, एड़ा बन के पेड़ा खाना, समझ में भी आता है तो भी ओके सर आप जो बोल रहे हो सही, आ जाओ लो बच्चों, ये लॉस बाय फायर वाला समझ में आया क्या सभी को, ये समझ में आया क्या, राइट। एक पिछले बैच की फाउंडेशन की बच्ची है, उसको 200 के ऊपर है बट वो फेल है, फाउंडेशन में 200 के ऊपर है बट फेल है, ऐसे तो 7-8 बच्चे थे, 200 के ऊपर है 7-8 बच्चे, 210, 212, 220 बट फाउंडेशन फेल, लॉ के अंदर में 18, 15 ऐसे ऐसे स्कोर थे, तो फेल हो गए, तो वो उसमें से एक बच्चे, मैं आराम से फाउंडेशन क्लियर कर लूंगी, मेरा ये भी चल रहा है, मेरा वो भी चल रहा है, मेरा ये भी 3-3 कोर्स में, कॉलेज भी, मैं सर्टिफिकेट भी ले रही हूँ, तो मैं तो सीए बन जाऊं, मैंने बोला हो गया, उसी समय उसका पतन शुरू हो गया, उसी समय मैंने बोला बेटा आपको अगर आप इतने होशियार हो तो आप फाउंडेशन क्यों रह गए, नहीं सर मेरे को 200 के ऊपर है, बोला नहीं आपने सवाल नहीं सुना मेरा, रिजल्ट पे फेल लिखा है, FAIL की पास लिखा हुआ है, नहीं सर फेल लिखा है, 200 के ऊपर हो कि 400 के ऊपर, मेरे को क्या लेन देन, क्या लिखा है FAIL, F है कि P है, बोले सर F, तो मेरा बस खत्म, फिर ज्यादा बात नहीं करना,
जिस दिन पास लिखा रहेगा और एट ए टाइम तुम बोल रहे हो ना, और ये कभी नहीं, मतलब कभी कभी हो जाता है ऐसा इंसान को, तो वो आपने ध्यान रखना, क्योंकि जॉब के लिए बोलो या फिर कोई भी एम्प्लॉय आपके साथ में काम नहीं करेगा, क्योंकि आज के टाइम पे काम वाली भाई को भी तुम आवाज चढ़ा के बात करोगे ना बॉस, तो बोलेगी ये झाड़ू और कटका छोड़ के चली जाएगी, बहुत घर है, दूसरे घर में जाके काम करूंगी, समझ में आए ना। तो सहनशीलता, नम्रता बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। मैंने आर्टिकलशिप में बहुत बार ये चीज सीखी थी। लो बेटा 10,000 एक है, मैं इसको यहाँ पे लिख दिया, देखो क्रेडिट वाला इफेक्ट छूट गया था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद डेटर्स लेटेस्ट ईयर के 5,800 के, बैड है, क्या करूं फिर मैं, बस बैड डेट लिख दो। कौन से साल का था बच्चों, फटाफट से बताओ, बोलो 5,000 प्लस करो या माइनस करो, प्रॉफिट बढ़ाओ या कम करो, बैड डेट है, लॉस है, प्रॉफिट कम करना पड़ेगा। हाँ पढ़ो आगे, क्वेश्चन खत्म। ये गुडविल कैश में लाएगा, इसका प्रॉफिट से कोई संबंध नहीं है, तो छोड़ दो इसको अभी। चलो बेटा एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल रहे मुन्ना, फटाफट से जल्दी जल्दी से बता दो। एडजस्टेड प्रॉफिट 1 लाख, हाँ उसके बाद 1,60,000, उसके बाद 1,80,000। लाइव स्ट्रीम वाले बच्चे लिखो फटाफट से 2 लाख। डन। हाँ वेट असाइन करूं क्या अब, वेटेड एवरेज बोला था ना बच्चों। कुछ बच्चा बोलेगा सर पिछले वाले प्रश्न में आपने ऐसा एडजस्ट निकालने के बाद उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी माइनस किया, बेटा वो मैंने यहाँ पे ऊपर ही कर दिया। सर कहाँ करना चाहिए, ऊपर या नीचे? अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी कोई भी साल में चेंज नहीं हो रहा है तो कहीं पे भी करो, ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चेंज हो रहा है तो कंपलसरी रिस्पेक्टिव ईयर के प्रॉफिट से ही माइनस करना है। हाँ बोलो बेटा वेट्स कितने हैं, कुछ दिया नहीं है क्वेश्चन में तो 1 2 3 4 अज्यूम कर लू क्या? चलो बताओ वेट इंटू प्रॉफिट कितना आ जाएगा, वेट इंटू प्रॉफिट 1,40,000, 160 इंटू 2 3,20,000। तुम लोग ऐसे रिएक्ट करोगे तो जो बच्चे ने सम सॉल्व करके आया वो भी सोचेगा लगता है मैंने गलत कर दिया कुछ। लिखा सभी ने, मैं स्क्रॉल करूं, लिखो 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 बेटा फटाफट से लिखो। हो गया है तुम्हारा, हो गया पूरा, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करो जल्दी से, कंफ्यूजन है रुको लेते। चले आगे, डन। प्रणव ने बिल्कुल सही जवाब लिखा, प्रणव बोले सर ऐड होगा, हाँ लिखा उन्होंने सभी ने। चल लो बताओ बेटा फिर, देयरफॉर वेटेड एवरेज प्रॉफिट, इन सबकी टोटल कितनी है 10, वेट इनटू प्रॉफिट की टोटल कितनी है बेटा 18 lakhs। देयरफॉर वेटेड एवरेज प्रॉफिट 18 लाख डिवाइडेड बाय 10 है ना, समेशन ऑफ वेट इनटू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ वेट 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। कितना दिया क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, 3 ईयर्स। गुडविल कितना आ जाएगा 5,40,000। बच्चों ये फुल गुडविल है, पूरे फर्म का गुडविल है, फुल गुडविल है, पूरे फर्म का गुडविल है बच्चों। अब चूंकि क्वेश्चन एडमिशन का था, नए पार्टनर से, आने वाले पार्टनर से हम लोगों को गुडविल लेना है, कौन से रेशो में लेंगे, सैक्रिफाइस रेशो में। कौन से रेशो में, सैक्रिफाइस रेशो में। डन। सैक्रिफाइस रेशो हमने निकाला था क्या ऑलरेडी, नहीं निकाला ना, पहला वर्किंग नोट यही था हमारा, निकाला था क्या, नो अभी निकाल लो। 1:1 आया था। अच्छा क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते जो निकाला था, क्या बोलूं ना, 1/4 दिया है ना क्वेश्चन में। लो बेटा वर्किंग नोट 1, अभी आपने जहां तक लिखा उसके नीचे 4 लाइन की जगह छोड़ दो, 4-5 लाइन की, क्योंकि एंट्री कर लेंगे ना, और उसके नीचे लिखो वर्किंग नोट 1,
ओल्ड रेशो क्या था बच्चों, फटाफट से बताओ, 5:3, यही था ना बच्चों। और न्यू रेशो क्या दिया है, 2:1:1, कितना है बेटा फिर, 4:4:4। डिनोमिनेटर सेम करूं, डिनोमिनेटर सेम करूं, हाँ बताओ बेटा। पहले मिलता था 5/8, अभी मिल रहा है 4/8, 1/8, पहले 3/8, अभी 2/8, 1/8। सो सैक्रिफाइस रेशो लिख लो 1:1। सैक्रिफाइस रेशो लिखो 1:1। नए पार्टनर से कितना गुडविल लेना है वो बता दो। टोटल गुडविल 540 है, बट नए पार्टनर से कितना लेना है वो नए शेयर के भरोसे निकलेगा। नए पार्टनर का शेयर 1/4 है, तो टोटल गुडविल मल्टीप्लाइड बाय 1/4, 1,35,000। ये वर्किंग नोट 1 लिखा सभी ने, ऐसा हेडिंग दे देना, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशो। मैं इसको स्क्रॉल करूं, स्क्रॉल करूं, हाँ लिखेंगे ना। एक काम करो, डायरेक्ट ऐसा लिख लो, न्यू पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल कितना है बेटा, 5,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, 1,35,000। देयरफॉर देखो बेटा, नए पार्टनर ने गुडविल कैश में लाया क्या बच्चों, यस, नए पार्टनर ने गुडविल कैश में लेके आया 1,35,000, और वो गुडविल किस किस को मिलेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। कैश में लाया तो मैं जर्नल एंट्री ऐसे लिख सकता हूं क्या बच्चों, बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड, और ये किस किस को मिलेगा, टू एयू टू सीयू। कितना कितना 1:1 निकाला था ना, 1/35 का आधा, 67,500, 67 एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल वाया पार्टनर्स कैपिटल। गुडविल अकाउंट बनाए बगैर डायरेक्ट हमने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल में गुडविल को ऐड कर दिया। डन, चले आगे। लिखा बेटा, जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है फटाफट से लिखो। लिखा, चलो आ जाओ। और क्या पूछा है प्रश्न में, देखो गुडविल लेके आ गया, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गुडविल, डन, एंड जर्नल एंट्री, डन। पूरा एडमिशन की एंट्रीज नहीं पूछी, बस गुडविल की एडजस्टमेंट, गुडविल की अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ 8 नंबर, 6 से 8 नंबर के लिए। बच्चों एक 10 सेकंड में बताओ तो सैक्रिफाइस रेशो कितना है। ओल्ड रेशो 5:3:8:8, न्यू रेशो 7:5:4, 16:16:16, 2:2:2:2, 10:7, 3/16, 1/16, therefore 3:2। कर पाओगे कि ऐसा कुछ आ गया तो, है ना, कुछ बोल नहीं सकते, इंस्टीट्यूट का भरोसा नहीं है। पूछ लिया तो इस टाइप का क्वेश्चन ऑप्शन नहीं देंगे, डायरेक्ट पूछ लेंगे सैक्रिफाइस रेशो। ऑप्शन दे दिया तो बच्चा और चिल्लाएगा ना, एमसीक्यू नहीं है, नहीं है, तुमने एमसीक्यू कैसे पूछ लिया। ये ले, एमसीक्यू नहीं देते, डायरेक्ट आंसर बताओ। फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द गुडविल एक्सेप्ट, बोलो कौन सा फैक्टर गुडविल पे इंपैक्ट नहीं करता है। ये करता है, ये करता है, लोकेशन ऑफ बिजनेस अफेक्ट करता है, बट ये क्या, लोकेशन ऑफ कस्टमर का लोकेशन का, धंधे के गुडविल का कैसे, हाँ लोकेशन ऑफ बिजनेस अफेक्ट करता है गुडविल। हाँ ये वाला गुड आंसर निकाल के बताओ 6 का, 30 सेकेंड में फटाफट से बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 है ना, लिखो ऐसा, पेज नंबर 10.69,
पेज नंबर 10.69 एमसीक्यू नंबर 6। अच्छा क्वेश्चन है, निकालो फटाफट से निकालो बेटा, देखते हैं किसका पहले आंसर आता। सिक्स, पेज नंबर 10.69। नहीं है ना, इथून आहे ना इथून, हाँ। बोलो फटाफट से। कितना है आंसर? 8750। कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आया ये, इनटू एवरेज प्रॉफिट कैसे आया, वर्किंग नोट वन, ये है वो वर्किंग नोट वन। सुपर प्रॉफिट कैसे आया, डी माइनस सी, इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, जी माने गुडविल। कितना है बेटा? 8750। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। ये समझ में आया सभी को? चले आगे। किसी का नहीं आया ऐसा कोई बच्चा? आया सभी का आंसर? नहीं आया? आया सभी का? आया पीछे ईशान आया, ढूंढना तेरा है तो अब्सेंट था इसमें स्टार्टिंग में? हाँ था पूरा। शिवम आया? चले आगे। कुणाल, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करके बताओ मुझे फटाफट से, जल्दी बताओ। ऊपर का लिख लिया होगा आप सभी ने, 7 सॉल्व करो फटाक से 30 सेकंड में। बच्चों ये सब क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन है, कंपलसरी जो आते हैं ना 20 मार्क्स का, उसमें छोटे छोटे पूछे जाते हैं। हाँ? गुडविल पहले की भी बैलेंस शीट में नहीं था और नए बैलेंस शीट में भी नहीं आना चाहिए। गावरान भाषा में वाया वाया पार्टनर्स कैपिटल करना है, वाया पार्टनर्स कैपिटल मतलब गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। गुडविल अकाउंट नहीं दिखना चाहिए, गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट कर बट वो पार्टनर्स के कैपिटल के थ्रू एंट्री कर।
आया बेटा? ए ए हाँ मुन्ना बोल, क्या आया? नहीं आया? आया आया ए पीछे। एक बार शांति में देखना जरा। A, B, C are the partners sharing profit loss in the ratio 3:1. They decide to change their profit sharing ratio 2:1. Old ratio क्या था बच्चों? 3:1. 6:6:6. न्यू रेशो क्या है बेटा बताओ? 2:1. 5:5:5. To give effect to this new profit sharing ratio, they decide to value the goodwill 30,000. पूरे फर्म का गुडविल है 30,000. Pass the entry if the goodwill not appearing in the old balance sheet and should not appear in the new. सीधा बोल दो ना, वाया पार्टनर्स कैपिटल एडजस्ट करना है, इतना क्यों परेशान करते बच्चों को? गुडविल नॉट अपीयर्ड इन ओल्ड शुड नॉट अपीयर इन न्यू. ना ओल्ड में था ना न्यू में दिखना चाहिए, म्हणजे वाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अभी सुनना जरा, मुझे बात बताओ, ये कौन थे? ए बी सी. डिनोमिनेटर सेम कर दूं क्या? पहले सबका डिनोमिनेटर 30 कर दूं, चलेगा ना बच्चों? बच्चों ये समझ में आता है कि ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? मैंने ऑलरेडी बताया था, मैं अगर सबका डिनोमिनेटर सेम रखूंगा तो मुझे रेशो का प्लस माइनस करने में आसानी हो जाएगी. चलो बताओ बेटा, अभी मुझे पहले कितना मिलता था? 3 इंटू 5 15. अभी मिल रहा है 12. 3/30 का क्या हुआ? सैक्रिफाइस. पहले मिलता था 10, अभी मिल रहा है 12. 2/30 का गेन. गेन बरोबर ना? पहले मिलता था 5, अभी मिल रहा है 6. हाँ बोलो बेटा. पहले मिलता था 5, अभी मिल रहा है 6. गेन कितने का हुआ? 1/30 का गेन. गेन चेक करो, गेन इज इक्वल टू सैक्रिफाइस मैच होना चाहिए. देखो 2/30 1/30 इज इक्वल टू, मतलब बिल्कुल सही. चलो बताओ, गेनिंग पार्टनर से छीन लो, बी सी से छीन लो. बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट. बोला है ना? गेनिंग हुआ तो गेनिंग पार्टनर क्या देंगे? गुडविल देंगे. किसको? सैक्रिफाइसिंग को. कितना गुडविल था? 30,000. रुको, 2/30 इंटू 30,000. 30,000 इंटू इसको कितने का गेन हुआ? 2/30. तो इंटू 2/30. बोलो बेटा कितना आया? 2,000. 2,000 ना बच्चों की 20,000. और यहाँ पे 1/30. 30,000 इंटू 1/30 कितना आया? और सैक्रिफाइसिंग को बेचारे को दे दो 2 एस कैपिटल. कितना देना है? 30,000 इंटू 3/30 कितना आया? बोलो कौन सा ऑप्शन है? ये पक्का समझा अभी सभी को? वही चीज जो मैंने बोला था, गेनिंग पार्टनर से लेना है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को देना. रॉबिनहुड बन जाओ, गरीबों से नहीं, अमीरों से लूट के गरीबों को दो, गेनिंग से लूट के सैक्रिफाइसिंग को दो. समझ में आया क्या? और एक मैंने अभी देखा था, यूपी का एक कोई तो चोर है, लोगों की टू व्हीलर चुरा चुरा के वो क्या करता था? पैसे इकट्ठा करके कैंसर हॉस्पिटल में कैंसर पेशेंट्स का इलाज करता था. अब पुलिस ने उसको पकड़ लिया. 25 30 40 टू व्हीलर उसने चुराई, बेची. उसके पास गोडाउन था प्रॉपर टू व्हीलर रखने का. और कितना मस्त एकदम. और सारा पैसा उसके पास हिसाब था, जितनी टू व्हीलर उसने चुराई, किस किस को बेची, और वो सारा पैसा कैंसर हॉस्पिटल में वो देता था, डोनेट करता था. तब पुलिस भी कंफ्यूज हो गई. सोशल मीडिया वाले उसको हीरो बना रहे. पुलिस बोल रही लॉ लॉ लॉ. तो उसको पूछा ना, तो किस बेसिस पे किसकी टू व्हीलर चुराता था? मान लो अमुक के पास 2-3 टू व्हीलर दिख रही है आज इस टू व्हीलर पे, तो इसकी एक टू व्हीलर कम भी होगी तो उसको क्या फर्क पड़ जाएगा? आ जाओ. उसके बाद हाँ ले मुन्ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1. वाइस क्लेवर एंड डल वर ट्रेडिंग इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग. मुन्ना प्लीज ध्यान देना. शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:3. The accounts of the firm are made up to 31st December every year. Calendar year है बच्चों. The partnership provided the following. On the death of the partner, oh my God, गया बेचारा. Goodwill was to be valued at 3 years purchase of average profit of the 3 years up to date of death. बच्चों रुक जाओ सब लोग. ये कैसे निकलना है बेटा? एवरेज प्रॉफिट 3 years गुडविल कैसे निकलना है? 3 years परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट.
ऑफ द अप टू द डेट ऑफ डेथ। ये जो मैंने हाईलाइट किया ना नीचे के सेंटेंस में, ये बहुत काम का सेंटेंस है। इसने सारी परिभाषा ही बदल दी इस क्वेश्चन की। क्या बोला बेटा? अप टू द डेट ऑफ डेथ। अप टू द डेट ऑफ डेथ मतलब समझना, अगर ये नहीं होता तो क्या करते? मान लो ये 1 साल है, ये दूसरा साल है और ये तीसरा साल, और मान लो ये 4th ईयर है और ये यहां कहीं तो भी गया हो। अब अगर हमें बोला है कि आपको गुडविल कैलकुलेट करना ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 ईयर, पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट लेना है और गुडविल कैलकुलेट करना है, तो हम लोग क्या करते थे? 1 2 3, ये 3 साल का प्रॉफिट लेंगे, इन तीनों प्रॉफिट का क्या निकालेंगे? एवरेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज इज इक्वल टू गुडविल। ये थी आम जिंदगी अब तक की। अब इन्होंने इस बार क्वेश्चन में क्या चेंज किया देखना। एक पहला साल हो गया, ये दूसरा साल हो गया, ये तीसरा साल यहां पे खत्म हो गया, ये 4th ईयर। 4th ईयर में ये कहां गया? यहां गया, बरोबर बीच में। और यहां पे इन्होंने बोला है 3 इयर्स अप टू द डेट ऑफ डेथ। अब वो 3 इयर्स हमने कहां से काउंट किए थे पिछले वाले प्रश्न में? यहां पे था एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 इयर्स, और यहां पे एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 इयर्स बट अप टू द डेट ऑफ डेथ। अब 3 साल यहां से काउंट करना है। ये कितने? 6 महीने, ये 12 महीने, ये 12 महीने और ये 6 महीने। पिछले बारे में यहां तक आ गया था ना पूरा। यहां पे इमीडिएटली डेथ के इमीडिएट पिछले दिन से 3 साल पीछे काउंट करो। समझ में आया दोनों में फर्क क्या? अब यहां पे मुझे इनका एवरेज लेना होगा। ये बीच के 2 फुल ईयर है, पहला आधा रहेगा और ये लास्ट वाला भी आधा, अगर डेथ उसकी 6 महीने बाद हुई रही। मतलब गावरान भाषा में जिस दिन मरा वहां से इमीडिएट पिछले 3 साल, और जिस साल में मरा उसके प्रीवियस ईयर, उसके प्रीवियस 3 इयर्स, दोनों में फर्क समझ में आया? ये है सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ गुडविल ICAI। ये हम जो प्रश्न पढ़ रहे हैं वो ये वाली केस है। ये बात समझ में आई कि सबको? यस और नो? मैं आगे पढ़ू क्वेश्चन। ये देखो 3 years up to the date of death. After deducting interest 8% per annum on capital and fair remuneration of the each partner, profits are assumed to be earned evenly throughout the year. अब ये बोलने की जरूरत नहीं थी सर, प्रॉफिट assume evenly earned throughout the year का मतलब क्या है? 12 महीने का प्रॉफिट 12,000, तो 3 महीने का प्रॉफिट 3,000, 1 महीने का प्रॉफिट 1,000। मान लो 12 महीने का प्रॉफिट 12 लाख रुपए, तो 3 महीने का 3 लाख। ये है कि प्रॉफिट इवनली अर्न किया थ्रू आउट द ईयर। ऑन 30th जून 2022, बरोबर साल के बीच में वाइस डाइड। देखो अति होशियार रहता वो ऐसा खत्म काम हो जाता उसका बेचारे का। वाइस था ना वो, कलयुग है, डल नहीं गया, डल इधर ही बैठा है। एंड इट वाज अग्रीड ऑन हिज डेथ टू एडजस्ट द गुडविल in the capital accounts without showing any amount of the goodwill in the balance sheet. It was agreed for the purpose of valuation of goodwill that the fair remuneration, ऊपर जो बोला था ना fair remuneration दे देंगे जो भी रहेगा, वो fair remuneration कितना है? 15,000 per annum हर एक पार्टनर का, and that capital employed would be 1,56,000. And Clever and Dull were to continue the partnership firm, sharing profit and losses equally after the death. Following were the amounts of the profit of the earlier years before charging interest on capital employed. Interest on capital employed अभी तक चार्ज नहीं किया है, ठीक है ना? ये देखो 19 का प्रॉफिट है। 19 मतलब बच्चों ये जनवरी 19 से दिसंबर 19, ये 20 मतलब जनवरी 20 टू दिसंबर 20, जनवरी 21 टू दिसंबर 21। समझ में आया क्या? और ये कब गया रे बेचारा? ये गया 30 जून 2022 को। और प्रॉफिट कितने साल का चाहिए? इमीडिएटली
3 साल अप टू द डेट ऑफ डेथ। ले बेटा बता मुझे कब गया ये? हाँ बोलो बोलो, 30 जून 2022 को गया ना बच्चों। तो इस साल का आधा रहेगा क्या? ये पूरा रहेगा क्या? ये पूरा रहेगा क्या? 2.5 साल हो गए, ये आधा रहेगा क्या? अभी समझा क्या? चले आगे, चलो बताओ फिर कितना है? जो भी फिगर आ रही होगी तुमको समझ में आए ना, करना क्या है अपने को? 3 साल चाहिए, इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 इयर्स। एंड एवरेज लेने के बाद उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग क्या कर लेंगे बच्चों? माइनस करना पड़ेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल शोइंग द एडजस्टमेंट देयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म। कौन सी मेथड है बच्चों? एवरेज प्रॉफिट ना। यहां कर लो क्या फिर? लिखो सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 ICI, पेज नंबर बताओ बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है भी 10 पॉइंट। जो जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगा वो सब इंपॉर्टेंट है। लिखो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन इजी है, एक बार समझ में आने के बाद फिर इजी है ना। गुडविल वैल्यूएशन करना है, करे बेटा। लिखो एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मालूम नहीं, वर्किंग नोट 1 इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज 3 इयर्स। 3 इयर्स है ना बच्चों, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज भी 3 है, 3 इयर्स परचेज बोला है, इज इक्वल टू गुडविल। नीचे लिखो वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कहां भाग गया? लिखो हाँ, कौन से साल का हाफ प्रॉफिट था रे बेटा? फर्स्ट ईयर का हाफ था ना। हाफ प्रॉफिट ऑफ 19 प्लस प्रॉफिट ऑफ 20 प्लस प्रॉफिट ऑफ 21 प्लस हाफ प्रॉफिट ऑफ 22। कितने साल है? डिवाइडेड बाय 3 ना सर। नहीं नहीं 4 फिगर है, एवरेज लेना है तो डिवाइड बाय 4 करो। ए भैया ये 3 ही साल का प्रॉफिट है, ये देखो ये 0.5 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 0.5 है। तो एवरेज कितने? 3 साल के प्रॉफिट का ले रहे तो डिवाइडेड बाय क्या करोगे? 3 प्लीज बोलो। हाफ प्रॉफिट ऑफ 19 कितना है बच्चों? इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम है, हर साल सेम है, तो एक साथ माइनस कर दो। इसके पहले क्वेश्चन में हमने जो बोला तो पहले भी माइनस करती तो भी चलेगा, सेम आंसर आएगा। फिर आधे साल का माइनस करना पड़ेगा वहां पे, पहले और आखिरी में हाफ हाफ, बीच में दो फुल फुल, लास्ट में कर लेते ना, सेम चेंज थोड़ी हो रहा है वो रेट। हाँ बोलो प्रॉफिट ऑफ 20 बताओ, बोलो बोलो। हाँ कितना फिगर? वही। अच्छा आपके पास भी नहीं है क्या? 75,672। हाँ लास्ट ईयर का बेटा आधा 62, 31,200 डिवाइडेड बाय 3 70,000 माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब शिवम ध्यान दे, तूने एक सवाल पूछा था सर यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बोला है बट रेम्यूनरेशन भी दिया है, कुछ बोला नहीं है माइनस करना है कि नहीं करना है, तो कर लेंगे। अज्यूम कि ये प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन है, क्योंकि ये कि नहीं रेम्यूनरेशन बोलो या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलो ये सब कौन से आइटम है? अप्रोप्रिएशन वाले आइटम है, तो कर दूंगे माइनस। रेम्यूनरेशन भी कर देते फिर। थोड़ी देर पहले तूने जो डाउट पूछा था, ले देख तूने जो पूछा वो आ गया इस दुनिया में। तूने बोला था अगर कुछ बोला नहीं है तो फिर हम लोग क्या कर लेंगे? सोचेंगे कि ये पहले का ही है, अभी तक इसमें से अप्रोप्रिएशन हुआ नहीं है। बोलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है बेटा? 1 लाख डायरेक्ट फिगर दी है। कैपिटल एम्प्लॉयड 156 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या है बच्चों? 8%। लो ना फिर 1,56,000 इंटू 8%। बोल बेटा कितना है? 12,000। और रेम्यूनरेशन बता दो कितना है? रेम्यूनरेशन भी डायरेक्ट दिया है शायद, कि तो हमने पढ़ा था 15,000 पर एनम ईच पार्टनर। 3 पार्टनर है तो 45 लिख दो क्या?
15,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 पार्टनर्स। चलो बताओ रे बेटा। Therefore, adjusted average profit 13,300। खेल खत्म। लिख दो ऊपर 13,320 गुणेला 3, 39 समथिंग आना चाहिए इंटू 3, 39,000। ये आया क्या सभी का? वर्किंग नोट लिखा सभी ने? अरे कहाँ भाग गया भाई? हाँ, 13,320 ना बच्चों? हाँ, लो चलो एडजस्टमेंट कर दो और खेल खत्म। नाउ एडजस्टमेंट ऑफ, दूसरा सवाल जो पूछा था, नाउ एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल वाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल वाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब एडजस्टमेंट करने से पहले बताओ मुझे क्या है सैक्रिफाइस गेनिंग रेशियो, कुछ दिया है क्या? 960 है क्या? ओके बेटा सॉरी। लिखा सभी ने? ये समझ में आया क्या रे? इजी है ना? बस इसमें क्या था कि आज तक हम लोग डायरेक्ट प्रीवियस 3 साल लेते थे, इस बार इन्होंने बोला डेथ से इमीडिएटली 3 साल काउंट करना चालू करो पिछले। लो गेनिंग रेशियो बता दो। गेनिंग रेशियो दिया है क्या? ये बोला है 433 और बाद में कैसा शेयर कर रहे हैं? इक्वल। हाँ बोलो फटाफट से। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो पहले कितना था? 433 ओल्ड ए बी सी 4 3 7 3 10। एबीसी ने क्या नाम थे उनके? वाइस क्लेवर। पहला वाइस ही था ना? पहला क्लेवर था या वाइस था? हाँ। न्यू रेशो कैसा है बेटा? इक्वल। डिनोमिनेटर सेम कर दो बच्चों। देयरफॉर पहले मिलता था 3, अभी मिल रहा है 5, 2/10 का गेन। पहले मिल रहा था 3, अभी मिल रहा है 5, 2/10 का गेन। देयरफॉर गेनिंग रेशो बताओ बच्चों 2:2 यानी 1:1। ऐसा दिखाना होगा गेनिंग रेशो निकाल के, डायरेक्ट नहीं लिखना। वर्किंग नोट दिखाओगे तो आंसर पूरा आपका कंप्लीट होगा, तो कंप्लीट नंबर्स मिलेंगे। आगे बढ़ो थोड़ा सा। देयरफॉर चलो गुडविल कितना था पूरे फर्म का? 39,960। हाँ लिखो। अब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि बच्चों किस किस से लेना है? क्लेवर से ना। क्लेवर अकाउंट विल बी डेबिटेड, डल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू किसको देना है बच्चों? हाँ वाइस कैपिटल 39,960 इंटू 2/10। इतना कौन देगा? किससे मिलेगा? फ्रॉम क्लेवर, फ्रॉम डल। 39,960 इंटू 2/10 बता रहे बेटा कितना आया? 7992 7992 करो टोटल। कुछ था इसमें 984 ना बच्चों? नरेशन लिख देंगे एडजस्टमेंट ऑफ, हाँ वो तो ऊपर हेडिंग दिया हुआ है। हो गया, कुछ था इसमें। चले आगे। किसका बेटा? वाइस का ये निकाला ना? अच्छा वैसा चाहिए क्या तुझे? ये ले वाइस का कितना है? 4/10 39,960 वही है ना जो इतना, ये जो दोनों दे रहे वही है। करके देखो उतना ही आएगा। ये दोनों जो दे रहे वही वाइस का है ना? बराबर। और किसी बच्चे कोई डाउट? ऑनलाइन वाला कोई बच्चा?
ऑनलाइन 3 हो गए। प्रणव, आदित्य, ऐश्वर्या। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल वाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देन ऑल सेट। अब ले लो एक छोटू सा ब्रेक। लंच कर लोगे क्या अभी? जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है उसको दिखेगा यहाँ से आगे का नेक्स्ट लेक्चर में। जो बच्चा फेस टू फेस लाइव स्ट्रीमिंग है उसने बने रहना है।